तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। आज जो हम फिल्म एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है जीपर्स क्रीपर्स रीबॉर्न। ये फिल्म जीपर्स क्रीपर्स सीरीज की एक रीबूट फिल्म है। इसका मतलब इसकी स्टोरी लाइन किसी भी पुराने पार्ट से कनेक्ट नहीं होगी। फिल्म 2022 में रिलीज़ की गई थी। चलें बिना को ज़्यादा देरी किए इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक बूढ़े कपल दिखाए जाते हैं। कपल का नाम मैरी और रोनाल्ड था। वो दोनों बातें करते हुए अपने सफ़र पर चले जा रहे थे। इसी बीच उनका रेडियो ख़राब होकर जीपर क्रीपर सॉन्ग प्ले करने लगता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। के पीछे एक ट्रक आ जाता है और उसका ड्राइवर बहुत गुस्से में ट्रक चला रहा था, जिससे कि वो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वो ट्रक उन लोगों से आगे निकल जाता है। लोग थोड़ा आगे जाते हैं तो उन्हें वो ट्रक एक जगह रुका हुआ दिखाई देता है। ड्राइवर ने काले रंग के कपड़े पहने थे और वो एक बॉडी को कहीं फेंक रहा था। को देखकर वो लोग काफ़ी डर जाते हैं। इससे काफ़ी डर जाती है और रोनाल्ड से कहीं सेफ जगह चलने का बोलती है। वो लोग जा ही रहे होते हैं कि वो ट्रक उनका फिर से पीछा करने लगता है। वो लोग डर कर उससे बचने के लिए रोड से नीचे किसी और रूट पर गाड़ी मोड़ लेते हैं। वो ट्रक सीधा चला जाता है, पर वो दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं। मैरी यहाँ से निकलने का बोलती है, लेकिन रोनाल्ड ये कहता है कि उन्हें इसके बारे में पुलिस को बताना चाहिए और वो उसके लिए मैरी को भी मना लेता है। वो उस जगह पर वापस जाते हैं जहाँ पर ट्रक ड्राइवर ने डेड बॉडी को डंप किया हुआ था। जहाँ ये जो देखते हैं उसके साथ ही इनकी हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। हम देखते हैं एक यंग कपल चेज और लेन को, जो कि लुजियाना टाउन में एक हॉरर फेस्टिवल हॉरर हॉन्ट अटेंड करने जा रहे थे। अपने फ़ोन पर मैरी और रोनाल्ड की डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। इसमें हमें पता चलता है कि उन लोगों ने उस जगह पर बहुत सारी डेड बॉडीज़ को देखा था। उस दिन के बाद से वो दोनों कभी नहीं मिले। एक काफ़ी बड़ा हॉरर नर्ड होता है जो कि बताता है कि क्रीपर की स्टोरी रियल है और वो हर 23 साल बाद आता है। इस दिन के लिए लोगों को मारता है, फिर गायब हो जाता है। लेकिन लेन को इस पर यकीन नहीं था। ये सारी चीज़ें मिथ और अर्बन लेजेंड लग रही थीं, जिस पर चेज उसे कुछ पुरानी वीडियोस दिखाता है जिसमें रियल क्रीपर की फुटेज भी थी। लेकिन वो ज़्यादा क्लियर नहीं होती और लेन अपनी बात पर अड़ी रहती है। फिर लेन को वॉमिट आने लगती है और वो कार साइड में लगाकर जंगल में चली जाती है। इस कार में अपनी मॉम को वॉइस मेल कर बताता है कि वो लेन को आज शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। वुड्स में जाकर वॉमिटिंग करने लगती है। जिस पेड़ के पास वो खड़ी थी वहाँ पर हम क्रीपर का वेपन देख पाते हैं। व्हाइट क्रो वहाँ पर आकर बैठ जाता है, जो कि लेन को देखने लगता है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं क्रीपर जो कि अपने शेल को तोड़कर अपनी गहरी नींद और बिल्डिंग से बाहर आता है और पास में पड़े जानवर की बॉडी से निकले वॉर्म्स को खाने लगता है, जिस तरह वो उसके स्नैक्स हों। अब वो एक स्केयर क्रो के पास जाता है, उसके कपड़े उतार कर पहन लेता है, क्योंकि क्रीपर की आइकॉनिक ड्रेस है। इसी बीच हम देखते हैं चेज और लेन के फ्रेंड सैम को, कि उसी फेस्टिवल में जा रहा था और वो रास्ता भटक जाता है। लेन से फ़ोन करके रास्ता पूछता है। वो वुड्स के अंदर हल्का होने जाता है, तभी क्रीपर वहाँ आकर उस पर अटैक कर उसे मार देता है। ये सीन भी क्रीपर की पुरानी फिल्म से लिया गया है, यानी कि पिछले पार्ट्स में उनमें भी एक ऐसा इंसान होता है जो हल्का होने जाता है लेकिन क्रीपर आकर उसे मार देता है। चेज और लेन लुजियाना टाउन का रास्ता भूल जाते हैं तो लेडी मनीला की एंटिक शॉप के अंदर जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारे एंटिक आइटम्स, अजीब रिचुअल और ब्लैक मैजिक से रिलेटेड आइटम थी। फिर मनीला उनको एक मैप देती है जिस पर रास्ता बना हुआ था। इस मैप को लेते टाइम लेन को कुछ विजन्स आते हैं। एक क्रेडल होता है, कल्ट के लोग थे, इनका मतलब हमें आगे पता चलेगा। पूछकर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। मनीला उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है, लेकिन उनको कोई भी आइडिया नहीं था कि ये किस लिए था। कुछ ही देर बाद हमें सब क्लियर हो जाएगा। उन दोनों के जाने के बाद वो किसी को फ़ोन करती है, कहती है कि उन्हें एक अच्छा फ्रूट मिला है कि उसे खुश कर देगा। यहाँ पर उसे किसे कहा गया है हमें आगे पता चलेगा। चेज और लेन होटल में चेक इन करते हैं। उन्हें अपने कॉस्ट्यूम पहनकर फेस्टिवल में जाने की तैयारी करते हैं। लेन अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। वर्ल्ड की जगह उसे एक सर्कल विद डॉट दिखाई देता है। फिर से उसे एक विजन आता है। अंदर मनीला एक कल्ट जैसे ड्रेसअप में होटल के पास खड़ी हुई थी। किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। वॉशरूम की विंडो पर कोई क्रो आकर टकराता है, जिससे लेन डर कर चिल्लाती है। चेज वहाँ आकर रेवन को देखकर लाइट ऑन करके लेन को बाहर ले जाता है और हम टेस्ट किट पर रिजल्ट देख पाते हैं जो कि पॉजिटिव था कि लेन प्रेग्नेंट है। हाँ, तो मनीला ने कॉन्ग्रेचुलेशन इसलिए कहा था। वो दोनों हॉरर हॉर्न फेस्टिवल के अंदर जाते हैं
बाहर एक ग्रुप इस फेस्टिवल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा था। इसी बीच उनका लीडर ये बोलता है कि उनका मसीहा जाग चुका है। ये बात लेन को काफ़ी अजीब लगती है, लेकिन वो उसको इग्नोर कर कर अंदर चले जाते हैं। फेस्टिवल के अंदर ढेर सारे लोग आए हुए थे, अलग अलग आइकॉन्स मूवी के कैरेक्टर का गेटअप लेकर। इसी बीच एक लड़का सबको प्रैंक करता है। उसे किसी ने एक एरो से शूट कर दिया है, लेकिन जैसे ही वो वुड्स के अंदर जाता है तो क्रीपर उस पर अटैक कर कर उसके जान से मार देता है, क्योंकि अपने सारे वेपन लेकर हंट पर निकला था। दोनों फेस्टिवल के अंदर मज़े से घूम रहे थे। शार्प अटैक नाम की गेम खेलने को आते हैं, में नुकीले आइटम्स को थ्रो करना होता है। चेस पहली ट्राई करता है, लेकिन वो टारगेट हिट नहीं कर पाता। भी कोशिश करती है और वो चूज़ करती है क्रीपर का वेपन। उसके सारे टारगेट हिट हो जाते हैं। उसकी फिंगर में उस वेपन से एक कट लग जाता है। उसे अपनी फिंगर पर वही सिंबल दिखाई देता है कि उसे विजन्स आते हैं। में इस बार वो लीडर भी कल्ट की ड्रेस में आता है। लेन कहीं पर खड़ी होती है और उसके फॉरहेड पर यही सिंबल बना हुआ था और कल्ट के लोग उसके पास कुछ कर रहे थे। विजन यहीं पर टूट जाता है। यहाँ पर लेन ने जो सारे वेपन्स को इस्तेमाल किया था उसके आगे आने वाले थे, क्योंकि हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। शॉपकीपर उन्हें बताता है कि यहाँ पर एक लकी ड्रॉ होने वाला है और वो दोनों इसमें पार्ट ले लेते हैं। हम देखते हैं मनीला को, जो कि वहाँ पर विनर चर्च के साथ छेड़छाड़ कर देती है और वो दोनों विनर बन जाते हैं। यहाँ पर प्राइज होता है कि बार्नेबल हाउस में क्रीपर स्टाइल एस्केप में पार्टिसिपेट करना होगा, वो भी एक इंटरनेट सेंसेशन ग्रुप के साथ, जो उसको एज अ फिल्म रिकॉर्ड करने वाले थे उस हाउस के अंदर। वहाँ पर मनीला और लेडी कार्नेज नाम की औरत खुश हो जाती हैं। अब चेज और लेन मिलते हैं उस हाउस में शूट करने वाले शो की होस्ट से प्रोड्यूसर जेमी और कैमरामैन माइकल, उनके बर्नाबेट हाउस का टूर गाइड स्टू। अब ये बर्नाबेट हाउस वाली सेमेट्री तक पहुंच जाते हैं। इसके बारे में स्टू बताता है कि ये बर्नाबेट फैमिली की सेमेट्री है। सन 1700 के लगभग यहाँ उस जनरेशन के लोग दफन हैं। लोगों का ये मानना है कि ये जगह होली या काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड भी है। इसी बीच हम क्रीपर को देखते हैं, जो कि उसी फेस्टिवल के टावर पर अपना ट्रक क्रैश करवा देता है, जिससे वहीं की लाइट जाने से वाईफाई सिग्नल चले जाते हैं। वहाँ से निकल जाता है, जो वहाँ के लगे कैमरों में रिकॉर्ड हो जाता है, जिसे माइकल अपने कैमरे पर देख पा रहा था। और कुछ ही टाइम बाद उसका कैमरा ख़राब हो जाता है। अब वो अकेले ही आगे जाता है, जिसे कल ड्रेस में मैडम कार्नेज दिखती है, जिससे वो कैमरे को ऑन रखने के लिए हेल्प मांगने जाता है। तभी वहाँ पर क्रीपर आकर उसे जान से मार देता है। चेज और केरी काफ़ी हंसी मजाक कर रहे थे, इससे लेन को काफ़ी जलन होती है और वो सेमेट्री में आगे निकल जाती है। चेज मनाने जाता है और उसे प्रपोज करने ही वाला होता है, तभी क्रीपर लेन को उड़ा ले जाता है। कैरी, जेमी और स्टो माइकल को ढूंढ रहे थे। उसका कैमरा मिलता है खून से भरा हुआ। दूसरी साइड से चेज डरता हुआ वहाँ पर भागता हुआ आता है कि कोई चीज़ लेन को उठा ले गई है और वो वहाँ से पुलिस की हेल्प लेने के लिए भागने लगता है। लेकिन थोड़ा आगे जाने पर माइकल की बॉडी से वो टकरा कर नीचे गिर जाता है। ये डेड बॉडी देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि बाहर कोई चीज़ अटैक कर रही है, तो वो लोग भागकर उस हाउस में चले जाते हैं। इसको बाहर से मैडम कार्नेज, लेडी मनीला और वो प्रोटेस्ट लीडर लॉक कर देते हैं। बोलते हैं कि ये लोग क्रीपर के लिए ऑफरिंग्स हैं। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि यही लोग कल्ट चलाते हैं, जो कि क्रीपर को वर्शिपिंग करते हैं। इधर घर के अंदर सभी लोग स्टोव पर शक करने लगते हैं कि उसने सबको फंसाया है, लेकिन वो कहता है कि उसे खुद नहीं पता। इस बीच हम देखते हैं लेन को, जिसे क्रीपर ने किसी जगह पर बांध रखा था और वो उसके पेट पर एक कट लगा देता है। फिर वो लोग डर कर यहाँ वहाँ जाने लगते हैं। रूम में सैम की लाश लटकी हुई थी। अभी वहाँ पर क्रीपर आ जाता है। उसे देखकर उन लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। एज एक मिथ, एक अर्बन लेजेंड सच था, पर सच में होता है। के पास एक गन थी, वो क्रीपर पर गोली चलाने लगता है, जो कि क्रीपर के हाथ पर लगती है, इससे वो रुक जाता है और उससे मौका पाकर ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं। सैम की बॉडी से हाथ निकालकर अपना हाथ लगा लेता है, चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं। दूसरी तरफ लेन खुद को किसी तरह खोल लेती है, वहाँ से भागती है और उन लोगों से आकर मिल जाती है। एक रूम के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर फ़ोन था। अब जेमी का पैर एक बेयर ट्रैप पर लग जाता है, उसका पैर जख्मी हो जाता है। इस पुलिस को फ़ोन करके यहाँ की कंडीशन के बारे में बताता है। तब तक क्रीपर वहाँ पर आ जाता है और उन पर अटैक करने लगता है। इससे बचकर वो लोग दूसरे रूम में चले जाते हैं। कैरी बोलती है कि वो लोग बचेंगे कैसे, पर चेज बोलता है कि क्रीपर इमॉर्टल है, मारा नहीं जा सकता। बचने का तरीका है कि वो उनका खुद पीछा छोड़ दे, तो वो 23 दिन तक उससे फाइट बैक करें, जो कि इम्पॉसिबल है।
बेसिकली ये एक डेथ ट्रैप है, पर अब यहाँ पर भी आ जाता है, जिससे वो बचते हैं, लेकिन वो कैरी पर अटैक कर उसे मार देता है, अपने साथ ले जाता है, उसका दिमाग निकाल कर खाने लगता है। वाला क्रीपर बात भी कर सकता है, जो कि ओरिजिनल क्रीपर के डिज़ाइन और उसके बिहेवियर से काफ़ी अलग है। फिर इधर वो लोग एक रूम के अंदर जाते हैं, वहाँ पे रिचुअल और मैजिक के बहुत सारे सामान थे। वर्शिपिंग वाली जगह थी, कि उस कल्ट के लोगों की थी, वो क्रीपर की वर्शिपिंग करते थे। लेन को विजन आता है, कल्ट के लोग उसके आसपास हैं, उस पर कोई रिचुअल कर रहे हैं, ब्लड को डालकर, पेट को काट कर। क्रीपर उसके पास आता है, वो समझ जाती है कि क्रीपर उससे क्या चाहता है। फिर वो चेस को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, क्रीपर को उसका बच्चा चाहिए सेक्रीफाइस करने के लिए। लोगों को उस रूम के नीचे एक छुपा हुआ रूम मिलता है और ढेर सारी बॉडीज थी। वो लोग ये बात समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्रीपर के लिए कल्ट है, उसके लिए लोगों को यहाँ पर लाते हैं। क्रीपर उन पर फीड करता है, बहुत टाइम से चलता आ रहा है, के सदियों से। यहाँ पर लेन भी ये बताती है कि क्रीपर मारा जा सकता है, उसकी बॉडी काइंड ऑफ डेड होती जा रही है। यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि क्रीपर को लेन का बच्चा चाहिए खुद को ट्रीट करने के लिए, यानी कि वो उसकी लाइफ फोर्स से खुद को फीड करना चाहता है कि वो रिबॉर्न हो जाए। इसलिए मूवी का नाम जीपर्स क्रीपर्स रिबॉर्न है। वो लोग उस रूम से बाहर निकलते हैं कि वो वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ पाएं। तभी वहाँ क्रीपर आकर जेमी को मार देता है, तो अब उस पर एक नाइफ से अटैक करता है, वहाँ से भाग जाता है, का वो पीछा करने लगता है। क्रीपर लेन को देखता है, बाहर एक रिचुअल वाला नाइफ लेकर खड़ी हुई थी, और अब वो उसके पास जाने लगता है क्योंकि लेन ने उसको खुद को ऑफर कर दिया था। लिज और स्टू घर की छत पर चढ़ जाते हैं। जैसे ही क्रीपर लेन के पास आता है, वो उसका गला दबाकर उसे हवा में उठा लेता है, लेकिन हम जानते हैं कि लेन को वेपन चलाने की अच्छी प्रैक्टिस थी, उसके पास कुछ हथियार होते हैं, तो वो क्रीपर की आंख में घुसा देती है। क्रीपर यहाँ अंधा हो जाता है। फिर वो दोनों एक बड़ी सी रॉड नीचे फेंकते हैं, कि क्रीपर के मुंह से आर पार हो जाती है, जैसे कि क्रीपर वहीं पर ढीला पड़ जाता है। तभी वहाँ पर ढेर सारे क्रॉस आते हैं, आकर चिल्लाने लगते हैं, की वजह से स्टो नीचे गिर जाता है। नीचे आकर लेन को संभालता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो जो रेवन बर्ड्स होती हैं, उन्हें क्रीपर की बॉडी को उठा लिया था, कहीं ले गई थी। तक पुलिस वहां आकर उन्हें बचा लेती है। हम लेन की आंखों को अचानक से ही ब्लैक होता देख पाते हैं। पता चलता है कि क्रीपर ने जब उसके पेट पर रिचुअल वाले नाइफ से कट लगाया था, तो उस कट को लगाते टाइम क्रीपर ने अपना एसेंस लेन के पेट में छोड़ दिया था, ताकि वो उसका बच्चा निकल जाए, और उसने वैसा ही किया। फिर दूसरे ही सीन में हम उन रेवंस को क्रीपर के आसपास देख पाते हैं। क्रीपर की बॉडी एक कुकून टाइप बन गई थी। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर क्रीपर रिबॉर्न होता है, मतलब कि वो रिचुअल पूरा हो गया था। क्रीपर ने लेन के बच्चे की लाइफ फॉर्म ले ली थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।